राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार। आज मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कर्क राशि में जा रहे हैं मिथुन राशि से। कर्क राशि यानी कि अब यहाँ से मंगल नीच के हो रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में तो रहेंगे और फिर आगे जा करके पुष्य नक्षत्र में भी जाएंगे। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत स्पष्ट तौर पे दिख रही हैं। एक तो कर्क राशि में मंगल जा रहे हैं और यहाँ से फिर जुलाई तक का जो पीरियड है मंगल की सफर का राशियों में गोचर का, वो वक्री हो रहे हैं, फिर मार्गी हो रहे हैं और जुलाई तक कर्क राशि में और मिथुन राशि में, कर्क राशि में और मिथुन राशि में रहने वाले हैं। जैसा कि हम सभी को टीवी के माध्यम से और बाकी जगहों से भी पता चलता रहता है कि बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणी है वो, और नेस्ट्रोडोमस की भविष्यवाणी है वो भी, कि 2024 में जब मंगल अस्त होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मंगल अस्त तो नहीं हो रहा है, पर कर्क राशि में जाता है तो नीच का जरूर हो जाता है और यहाँ से प्रॉब्लम बढ़ती हुई भी दिखाई देती है। जिस तरह से ईरान एक के बाद एक प्रवोक करते हुए इजराइल पर अटैक कर रहा है। शनिवार के दिन उसने नेतन्याहू जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनके ऊपर उन्होंने ड्रोन से अटैक किया उनके घर पर। इसके अलावा पीछे भी अटैक करते रहे। हालांकि यहाँ ईरान को कोई भी जवाब इजराइल नहीं दे रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस इजराइल के ऊपर ईरान अटैक कर रहा है। तो एक पूरे विश्व में एक तरह से एक अजीब सा वातावरण बन गया है कि अब इजराइल का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या कर सकता है इजराइल। तो उसको कुंडली के माध्यम से हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या संभावनाएं प्रकट होती है। तो यहाँ देखिए, एक तो जो ईरान की कुंडली हम यहाँ पे लेंगे जो कि 1 अप्रैल 1979 14:35 और तेहरान ईरान की है। ये कुंडली हमें हमारे गुरु श्री के.एन. राव सर के द्वारा मिली है। इस पे उन्होंने हमेशा ही इस पे ही काम करके प्रेडिक्शन दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गुरु एग्जॉल्टेड होकर के कर्क राशि का लगन में स्थित है। तो एक तरह से देखा जाए तो बड़ा अच्छा है, गुरु लगन में है, पर गुरु लगन में उच्च का होकर के उसे अहंकारी बना रहा है और धर्म के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील और एक तरह से देखा जाए तो एक पाखंडपूर्ण धर्म की ओर का देता है, एक परिणाम दिखा रहा है, जो कि नवम भाव का स्वामी हो जाता है इसलिए भी, और छठे भाव का स्वामी हो जाता है इसलिए भी, जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके की हरकतें कर सकता है। अभी आपने इसी साल देखा होगा कि ईरान में बहुत सारे गृह युद्ध जैसी वहां पे ही सिचुएशन बन गई थी। महिलाओं के साथ इतने सारे अत्याचार हो रहे थे, उनके जो सरिया कानून आदि के माध्यम से उनके ऊपर बड़ा सारे पाबंदियां लगाई जा रही थी, जिसकी वजह से जब प्रोटेस्ट किया लोगों ने तो उनको मारा भी गया है, हत्याएं भी की गई। तो एक तरह से देखा जाए तो ईरान जबकि एक ऐसी कंट्री है, पर्सिया, जो कि विश्व में जो एशियन कंट्री और यूरोपियन कंट्री में काफी संवेदनशील और बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव रहा है शुरू से। पर यहाँ पर चीजें हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगी ज्यादा, क्योंकि हिस्ट्री में तो फिर खुमैनी की हिस्ट्री भी निकालनी पड़ेगी सारी, आपको डिटेल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा चार्ट को डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पर जो चंद्रमा है, जो लग्नेश है, वो उच्च का होकर के 11th हाउस में बैठ गया। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए तो गुरु और चंद्रमा उच्च के हैं और धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील इस चार्ट को बना रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नवम भाव में मंगल बैठ गया है और वक्री मरकरी बैठा हुआ है बुध, और साथ में सूर्य बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो बुध है वो द्वितीयेश है, द्वादशेश है और तृतीयेश है, जो कि द्वितीय सूर्य के साथ में बैठा है। और मंगल यहाँ पर देखिए तो पंचमेश है और दशमेश है। तो यहाँ पर सीधी तौर पे ये कुंडली एकदम क्लियरली दिखाती है कि जो शासन है उसमें धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा है, धर्म संगत ही चीजें होती हैं और धर्म को कट्टरता से यहाँ पे निभाने की परंपरा यहाँ के जो शासक हैं वो करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए तो जो चतुर्थेश है और एकादशेश है उसका संबंध
अष्टम भाव से आ जाता है, तेल के कुएं हैं, वहीं से इनको धन की प्राप्ति होती है, जो कि यहाँ स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। राहु केतु एक्सिस में भी है और इनका जो धन जो अष्टमेश है और सप्तमेश वो शनि बन जाते हैं और वक्री होकर के द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर धन का संबंध अष्टम भाव से आ रहा है, यानी कि तेल के कुएं आदि के द्वारा ये धन प्राप्त करते हैं। अब इनके जिस तरह से वो ये लगातार प्रवोक कर रहे हैं, तो इनकी जो दशा चल रही है इस समय, गुरु की दशा चल रही है, जो कि तृतीयेश और नवमेश है और लगन में स्थित है। तो वैसे देखा जाए तो ठीक है, पॉजिटिव है, पर धर्म को लेकर के और ज्यादा कट्टरता की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये दिखाई देता है यहाँ पर। और साथ में अभी जो दशा चल रही है इनकी, वो चल रही है गुरु में मंगल की दशा। गुरु में 5 सितंबर 2024 से शुरू हुई है और जो कि अगस्त 2025 तक रहने वाली है। तो ये जो दशा है मंगल को, ये हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रूएल बना हुआ है मंगल। यहाँ पे मंगल जो है वो चतुर्थ भाव को भी देखता है, तृतीय भाव को भी देखता है, द्वादश भाव को भी देखता है और 9th हाउस में बैठा हुआ है और उसका संबंध लगातार द्वादश शेष और तृतीय से बना हुआ है। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिखाती है कि बॉर्डर पर जो कुछ ना कुछ चीजें अग्रेशन की चीजें होती दिखाई देती हैं और उसका संबंध छठे भाव के स्वामी गुरु से भी बना हुआ है। तो एक जो अचानक और ऐसे निर्णय जो कट्टरता की ओर इशारा करते हैं या फिर तानाशाही की ओर इशारा करते हैं, लेने की कंडीशन को दिखाता है और जैसा कि हमने अभी देखा भी है। अब यहाँ पर अभी तक जो ट्रांजिट की पोजीशन है वो यहाँ पर इनके तेल के कुएं जो है कुंभ राशि, उस पर अष्टम भाव पे ही चल रहा है और वक्री है वो भी शनि, और उस पे वीनस जो कि चतुर्थेश और एकादशेश है उस पर स्थित है और यहाँ पर वो केतु भी वहां स्थित है। तो यहाँ पर शनि की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही किसी और ग्रह की जो पाप ग्रह है उनकी पोजीशन खराब होगी तो यहाँ इनकी सिचुएशन खराब हो सकती है। इनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है जो आर्थिक रूप से इन्हें परेशान कर सकती है। तो और दूसरी चीज, अचानक विपत्ति की संभावना को भी प्रकट करता है क्योंकि कर्क राशि से अष्टम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। अब चंद्रमा से अगर इसको देखें तो दसम भाव में इसका गोचर चल रहा है। तो यहाँ पर उनकी पदच्युति हो रही है या जो वहां के जो शासक हैं उनकी जाने की संभावना को यह चार्ट प्रकट करता है। अब जैसे ही कर्क राशि में आज मंगल गुरु के ऊपर गोचर कर रहा है तो गुरु से ही संबंध बना रहा है, सप्तम भाव से संबंध बना रहा है और अष्टम भाव से भी चंद्रमा संबंध बना रहा है। तो इस प्रकार से, और जो ट्रांजिट का शनि है और जो कि वक्री भी है और उसी पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और जब मंगल की दृष्टि होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है वो ईरान के लिए बहुत ज्यादा कठिन समय दिखाई देता है। इन्हें आर्थिक तौर पर भी बहुत सारी चीजों को परेशान होना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर इनके जो परमाणु संयंत्र हैं उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसको अभी इन्होंने परमाणु, इनके पास बम एक भी नहीं है, पर उसके लिए ये लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं और उसके प्रयास को द एंड करने की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट है। साथ ही साथ एक बड़े किसी लीडर की इनके यहाँ हत्या होने की पूरी संभावना ये मंगल प्रकट कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।